नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर एवं कंसल्टेंट आचार्य अमित सिंगल, देहरादून उत्तराखंड से आज आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रिएट करा जाए। अगर आप दुकानदार हैं तो किस प्रकार अपने शॉप का आप फुटफॉल बढ़ा सकते हो। अगर आप एक सर्विस देने वाले हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले, और अगर आप फैक्ट्री ओनर हो तो ऑर्डर और बायर्स को कैसे बढ़ाया जाए, या ऑर्डर्स और बायर्स गिरते जा रहे हैं तो उसका क्या कारण है। तो आज हम जानेंगे कि वास्तु में नए अवसर और अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सी जोन होती है। तो ये जोन होती है महावास्तु नॉर्थ। यानी कि जब हम एक नक्शे को 16 भागों में एंगुलर डिवीजन करते हैं, 16 भागों में करते हैं, क्योंकि ये विधि जो है ये महावास्तु की विधि है, ना 4 में ना 8 में। जो डिवीज़न होता है वो 16 जोन्स में होता है, और एक 16 जोन का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 22.5 डिग्री का होता है। यानी कि जो एक नॉर्थ दिशा होगी वो 22.5 डिग्री की होगी। तो नए अवसर के लिए नॉर्थ दिशा रिस्पॉन्सिबल होती है। नॉर्थ में जब हम 22.5 डिग्री के पार्ट को देखते हैं तो हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, यानी कि 11.25 डिग्री और 11.25 डिग्री। ये बनते हैं 2 मुख्य द्वार, जो कि बाकी 32 द्वारों में से इसका पार्ट है। तो जो N4 का एंट्रेंस आता है, जो कि नॉर्थ का फर्स्ट पार्ट होता है, वो बहुत ही अबंडेंस देता है, वेलनेस देता है, बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस होती है। तो यदि आपके घर में या ऑफिस में या फैक्ट्री में N4 का एंट्रेंस है तो ये अबंडेंस का कारक है। इसी तरह जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम N5 कहते हैं। अगर आपकी शॉप, ऑफिस या फैक्ट्री की एंट्रेंस जो है वो N5 है तो इसका क्या परिणाम होगा। इसका परिणाम ये होता है कि जो हैबिटेंट होते हैं, जो उस घर में या फैक्ट्री में या शोरूम में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनका जो सारा माइंड सेटअप होता है वो रिलीजियस हो जाता है। वो भगवान के ऊपर हर चीज़ को छोड़ देते हैं। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, और भगवान ये भी कहते हैं कि कर्म करता जा, फल की इच्छा ना कर। तो ऐसे हैबिटेंट्स में क्या होता है कि वो सारी चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ना शुरू कर देते हैं। बड़े सरल के उपचारों से अपने सिम्टम मैच करके आप इसका उपचार भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि नॉर्थ जो जोन है इसको इम्बैलेंस क्या करता है। क्योंकि अगर आपकी फैक्ट्री, शोरूम या घर में या दुकान में अवसर नहीं आ रहे हैं, नया ग्राहक नहीं जुड़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्पेस में नॉर्थ जोन जो है वो इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस होने के मुख्य तरीके से दो वजह हो सकती है। या तो वहाँ पे बहुत हैवी स्टोरेज है जो कि अर्थ एलिमेंट में आ जाता है। आपने देखा है ना कि पानी को जो बांधता है वो अर्थ बांधता है, ज़मीन जो है जल को बांधता है, ब्लॉक करता है। तो इसी तरह अगर वहाँ पे स्टोर है नॉर्थ में और वहाँ पे बहुत हैवी मटेरियल रखा हुआ है तो वो अर्थ एलिमेंट में आ गया। इसका मतलब जो नए अवसर हैं उसमें ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही साधारण उपचार है कि अपने स्टोरेज को रिलोकेट करिए और अपने नॉर्थ को वहाँ पे जो हैवी सामान रखा है उसको हटा दीजिए। दूसरा मुख्य कारण जो होता है वो होता है वहाँ पे अग्नि तत्व की प्रेजेंस हो जाना। अग्नि तत्व कैसे प्रेजेंट होगा? या तो कोई बहुत ही लाल रंग का कलर हो जाए, या बेबी पिंक, जितनी भी रेड कलर की फैमिलीज़ होती हैं उनमें से कोई भी कलर आ जाने से वहाँ पे अग्नि तत्व की प्रेजेंस हो जाती है। या कोई एक बर्नर के स्वरूप में आ जाए, कोई पेंट्री है वहाँ पे आपने एक बर्नर रखा हुआ है तो वहाँ पे वो अग्नि तत्व की प्रेजेंस हो जाती है। ये 2 मुख्य कारण होते हैं। या बहुत पीला रंग होने से पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा इनमूवेबल जो हैवी मटेरियल होता है वो भी पृथ्वी तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप अपने स्पेस में देख के उसको बैलेंस करेंगे तो आपका नॉर्थ जोन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ जोन जो होती है ये वाटर की दिशा है, वाटर एलिमेंट है इस दिशा का। तो वाटर को कौन प्रभावित करेगा? अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट। अगर इन दोनों चीज़ों को हम बैलेंस कर लें तो हमारी नॉर्थ जोन जो है वो बैलेंस हो जाती है। और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी है जो यहाँ पे नुकसानदायक है? एक टॉयलेट की एक्टिविटी, सेप्टिक टैंक की प्रेजेंस, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये डिस्पोजल की एक्टिविटीज़ में आ जाता है। तो ये आपके क्लाइंट्स को डिस्पोज ऑफ करने लगता है।
नए अवसर नहीं मिलते आदमी को, उसको समझ नहीं आता कि मैं तो परिश्रम लगातार तरीके से कर रहा हूँ और कोई कसर भी नहीं छोड़ रहा, फिर भी मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। उसका कारण है वहाँ पे टॉयलेट सीट का होना, जो डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी है। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट जैसे इन्वर्टर, अब इन्वर्टर अगर नॉर्थ जोन में आ जाएगा तो कैसा प्रभाव करेगा कि इन्वर्टर क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्वर्टर काम कैसे करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। इन्वर्टर जो होता है ये बैकएंड से सप्लाई देता है जब मेन पावर ऑफ का कट होता है। तो ऐसी ही हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, वो एक साथ 4-5 ना आकर वो तब आती हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। जब बैकएंड, जब आगे से कट शॉर्टफॉल आता है तब पीछे से वो उसको सपोर्ट देता है इन्वर्टर की तरह। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर नॉर्थ जोन में होंगे तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी ब्लॉकेजेस आएंगे। आफ्टर बैलेंसिंग नॉर्थ जोन, जब आप वहाँ से अग्नि तत्व को रीलोकेट कर लें या स्टोर बना हुआ है तो उसको हटा दें, कोई जंक रखा हुआ है, स्क्रैप रखा हुआ है, उसको रीलोकेट करने के बाद अगर आप नॉर्थ जोन में ग्रीन कलर का लैंडस्केप पिक्चर लगाते हैं तो ये एक रेमेडी का काम करता है। पर बिना बैलेंसिंग के रेमेडी काम नहीं करेगी कभी। पहला स्टेप है उसको बैलेंस करना। अगर वहाँ पे अग्नि या अर्थ एलिमेंट की प्रेजेंस है तो पहले उसको शिफ्ट करने के बाद ही वो आप ग्रीन चित्र लगाएंगे तो वो आपको लाभ देगा, क्योंकि प्लांट्स क्या है, वो ग्रोथ का सिंबल है। तो इसीलिए हम वहाँ पे लैंडस्केप पिक्चर लगाते हैं, जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में एक रेगुलरिटी बने रहे और एक ग्रोथ है, क्योंकि जल तत्व होने के कारण ये फ्लो में रहता है। वाटर जो होता है वो हमेशा फ्लो में रहता है, तो ऐसी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी फ्लो में रहती है। वो तो कुछ ऑब्जेक्ट्स, किसी तरह के एलिमेंट्स वहाँ पे प्रभाव डाल के उसको डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड रेमेडी जो आप यूज़ कर सकते हो वह है कुबेर की। कुबेर जो हैं ये देवता नहीं हैं, ये यक्ष हैं। ये यक्षराज हैं जो कि पूरे संसार का वेल्थ की सुरक्षा करते हैं, गार्जियन करते हैं। तो ही इज़ अ गार्जियन ऑफ वेल्थ। तो उस दिशा को नॉर्थ बैलेंस करने के बाद अगर आप वहाँ पे कुबेर लगाते हैं तो ऐसी बिल्डिंग में देखा गया है कुबेर लगने के बाद कि वहाँ की वो धन की सुरक्षा करते हैं। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे डिस्कस करा कि अपॉर्चुनिटी के लिए हम कौन सी जोन को बैलेंस करके अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने शोरूम में और अपनी फैक्ट्री में इसको बैलेंस करके हम इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा आपके लिए। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।